अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं दी ऑफ साइड शो ऑन ए स्पोर्ट्स HD एंड ARY Zap एंड टुडे द फीफा वर्ल्ड कप 2022 किक्स ऑफ। आज एक बहुत ग्लैमरस ओपनिंग सेरेमनी भी है और उसके बाद द होस्ट टीम कतर विल टेक ऑन एक्वाडोर। आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको ना सिर्फ एक ब्रेकडाउन देंगे ऑफ द ग्रुप which is going to be Group A, but we will also talk about the key players to watch और हम अपने एनालिस्ट से पूछेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं इस मैच के which we need to keep an eye out for। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, let me once again introduce our esteemed panelists। स्टार्ट करेंगे with the former captain of Pakistan and multiple world record holder हाजरा खान। वैसे मैं बाय द वे सोच रहा था, मैं बार बार फॉर्मर कैप्टन कहता हूँ, सारे ये सोचेंगे कि रिटायरमेंट लेके बैठ गई है। Let's not. Let's not. But you're still playing. I'm still playing, yes. And thank you for having me. It's an absolute pleasure to be here. Day 2 for us. Day 1 with the World Cup. Let's do this. Let's absolutely do this. और इनके साथ तशरीफ रखते हैं बहुत ही मशहूर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड फुटबॉल राइटर here in Pakistan, Rehan ul Haq. Rehan, how are you? I'm good. हाजरा ने तारीफ कर दी. It's a pleasure for her to be around us. मैं तो इस चीज़ पे खुश हूँ. एक इंटरनेशनल फुटबॉलर ने तारीफ कर दी हमारी बस. बट मेरा सबसे ज़्यादा जो है ना, जिस चीज़ पे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो इस बात की कि आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन विद दिस थर्ड पैनलिस्ट हु इज़ अ लेजेंड इन हिज ओन राइट, मिस्टर अहमद नकवी। अहमद, क्या हाल है आपका? आई एम वेरी गुड। आज प्रोड्यूसर्स ने कहा कि जिन लोगों को कम पे मिल रही है वो लोग सेम कलर शर्ट पहने और जिनको ज़्यादा पे मिल रही है वो ब्राउन या कुछ ऐसे कलर्स में। आई थिंक ये इनवर्स आपने कह दिया। लेकिन वी हैव अ लॉट लाइंड अप, वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। लेकिन इससे पहले कि हम किसी और चीज़ पर चलें, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि दिल बी अ टोटल ऑफ 64 मैचेस इन दिस वर्ल्ड कप और आप सारे मैचेस बराह रास्त देख सकते हैं ऑन ए स्पोर्ट्स HD, पाकिस्तान का पहला HD स्पोर्ट्स चैनल एंड ARY Zap। और ये लाइव कंटेंट अगेन आपने पहले ICC T20 वर्ल्ड कप भी इस चैनल पे देखा, यू विल आल्सो गेट टू सी द फीफा वर्ल्ड कप। सो वी हैव अ लॉट लाइंड अप फॉर यू हियर। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द कमिंग 30 days। आज अगर हम चलें, इससे पहले कि हम कहीं और बात करें, वी शुड प्रॉब्ली टॉक अबाउट द बिग breaking news that has completely taken over the World Cup since last night. So we will start off with our FIFA World Cup update, and the update is the news that Karim Benzema will no longer take part in the World Cup. The 2022 Ballon d'Or winner Karim Benzema, जो 8 साल बाद वर्ल्ड कप खेलने लगे थे, has been ruled out due to an injury. अभी हम अपने एनालिस्ट से डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि how will that impact France's chances. So this was our FIFA World Cup update. Ahmed, a big breaking news. I mean, because आप अगर अभी प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ही इज़ 34, दिस वाज गोइंग टू बी प्रीटी मच हिज लास्ट वर्ल्ड कप। पिछला वर्ल्ड कप वो नहीं गए डिडियर डिशॉम्स की टीम के साथ, वो उसके पीछे एक और कंट्रोवर्सी थी। And I mean, right now, easy to say, he was easily in the best form of his life. So how much of an impact this will have to France's chances? और यार इस प्लेयर के दिमाग से क्या गुजरा होगा? प्लेयर के दिमाग से क्या गुजर रहा है, आई ऑनेस्टली आई थिंक हाजरा कैन टेल अस अबाउट दैट। मगर एक चीज़ उसके बारे में सोच रहा था कि रेहान यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। रेहान काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ। रेहान की दूसरी जॉब है क्रिकेट में, ये मैनेजर है। पहला जब PSL हुआ था, इनकी टीम बहुत डेटा ड्रिवन टीम थी, बट बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट जब ये लोग टूर्नामेंट जीत चुके थे, मेरी से बात हो रही थी, तो डेटा के आगे जो इंटेंजिबल्स थी, इसकी अहमियत की बात मुझसे कर रहा था। और आई थिंक जब आप करीम बेंजेमा का सोचते हैं तो इंटेंजिबल्स ख़ास तौर पे पिछले चंद सालों में बिग गेम प्लेयर, मतलब आई थिंक कोई भी शायद इतने ज़्यादा हैज़न्ट शोन अप मोर इन नॉट जस्ट बिग मैचेस बट इन द बिगेस्ट मोमेंट्स ऑफ दोज मैचेस इन लाइक द मोस्ट ड्रामेटिक वेज। तो फ्रांस के लिए, बट एट द सेम टाइम उनके साथ पिछले 2 वर्ल्ड कप से नहीं खेला है बेंजेमा, so it hasn't really, like, they've learned to live without him. But I think for those of us जो हम लोग जो वर्ल्ड कप देख रहे हैं, जो इस स्पेक्टिकल के लिए आए, एक्साइटमेंट के लिए आए हैं, करीम बेंजेमा का ना होना इज़ अ वेरी disappointing thing. It's a very disappointing thing. Hajra, how do you see the system now being changing? क्योंकि कल जब हमने बात की थी तो उसके अंदर we probably spoke about how probably Griezmann would be playing behind Mbappe and Benzema. But now if he isn't there, और
हम सब के favorite Olivier Giroud will now be leading the attack there. So how does this impact the overall system? First of all, I'll start with what the player probably is going through because, Yes, like, please. you know, being performing at the top of your game right now, you know, with the Ballon d'Ors right now, long coming, you know, excellent goals, not just like, you know, fluky goals, but like good quality goals scored at important times. Being so like hyped up and ready to perform and represent, and then at the last moment, literally right now the World Cup starts, and just the day before, you know, bad MRI and he's out, right? So it's I think he's probably devastated right now. Also, he has a big like fan following. He probably had a lot of people coming in to watch him play. It's going to be very exciting to see what France will come up with now. सारी तमाम तरफ जो फ्रंट लाइन की जिम्मेदारियां, खैर पहले भी एम्बापे पे बहुत ज़्यादा रिलायंस होनी थी, बट आई मीन मैंने ओलिवियर जिरू का वैसे एक जोक तो क्रैक किया था, बट स्टिल ओलिवियर जिरू वाज France's preferred number 9 in the last World Cup as well. ये बात अलग है, I think he scored just one goal in that particular role. But system change, I mean, what happens now? Because आपके पास maybe this opens the door for them to try, say, Ousmane Dembele in the 11 with on the extreme right or something like that. No. We all know what Deschamps is going to do. Giroud is going to come in at 9. And Mbappe की जितनी भी लड़ाई अभी PSG के साथ उसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसने कहा कि I prefer playing for फ्रांस बिकॉज वहाँ पे जीरू अप टॉप खेल रहा होता है, तो देयर इज अ टारगेट मैन जिससे मैं लिंक अप कर सकता हूँ. तो व्हेन ही इज़ नॉट गिवन दैट रोल टू रन इन बिहाइंड प्लेयर्स, व्हेन ही इज़ गिवन द रोल के वो बॉल पीछे से खुद लेके आए और खुद कैरी करे, डज हिज ट्रिक्स फ्लिक्स, एक नंबर 9 हो जिसके ऑफ वो फीड कर सके, तो ही थिंक्स दैट्स हिज बेस्ट पोजिशन. तो फॉर एम्बापे दिस माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. फॉर फ्रांस ओवरऑल अभी भी आप देखें कि उनके प्लेयर्स जितने भी इंजर हुए हैं, उनकी स्क्वाड को अभी भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता. The only thing is कि when they are playing a match against a team that sits very deep against them, और France doesn't take the game to them, तो उसमें बेंजीमा का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने कल कहा कि बेंजीमा स्टेशनरी रहता है. मैं ये ब्रेक लेनी पड़ेगी, वक्त हो रहा है ब्रेक का वक्त हो रहा है. हम फ्रांस पे आगे चल के बात करेंगे क्योंकि मुझे करेक्ट करना चाह रहे हैं कल की बात से, लेकिन मैं उस पर भी कायम हूँ. लेकिन प्रिविलेजेस ऑफ बीइंग द होस्ट, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल कंटिन्यू आवर बिल्ड अप to the opening ceremony and the first match of the FIFA World Cup 2022. Welcome back to A Sports HD and ARY Zap. आप देख रहे हैं The Offside Show as part of our exclusive coverage of the FIFA World Cup 2022. ब्रेक पे जाने से पहले we were talking about the major news that has rocked the World Cup, and that is of Karim Benzema's injury. मैंने रेहान को काट तो दिया था क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ी सी मेरी तरफ तनकीद आ रही है, लेकिन रेहान आप कोई बेंजीमा की बात ख़त्म करना चाह रहे थे तो प्लीज़ करें. आपने कल कहा था कि बेंजीमा जो है वो अपनी जगह से हिलता नहीं है जब वो फ्रांस के लिए खेलता है. जस्ट FYI, आउट ऑफ ऑल द नंबर 9s इन वर्ल्ड फुटबॉल पिछले पूरे साल में सबसे ज़्यादा आउटसाइड द बॉक्स परसेंटेज ऑफ टचेस करीम बेंजीमा के थे. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. इवन व्हेन ही प्लेस फॉर फ्रांस, अगर आपका अगला ये होने लगा लेकिन डेशॉम्स तो इसको इसी तरह खिलाता है, डेशॉम्स इसको इस तरह नहीं खिलाता कि वो इस तरह खेलता नहीं है. देखिए थोड़ा सा वो हिला इंजर हो गया ना, छोड़ दें. कल रात को, कल उसकी पहली ट्रेनिंग थी, मस्कुलर फटीग की वजह से एमर वो नहीं खेल रहा था और मस्कुलर फटीग के बाद आया, पहली ट्रेनिंग की इंजर. आई थिंक और शायद जैसे रेहान बात कर रहे थे, एक टैक्टिकल वजह से भी फ्रांस के लिए बेहतर है. एक और फ्रांस के हमेशा हमको पता है बहुत ज़्यादा लॉकर रूम फड्डे होते हैं. बेंजेमा और एम्बापे का जो रिश्ता था काफ़ी दिलचस्प था क्योंकि पहले एम्बापे बेंजेमा को अपना मेंटोर मानते थे और बहुत बड़े भाई की तरह देखते थे, और फिर पिछले ट्रांसफर विंडो में रियल मैड्रिड आने लगे थे एम्बापे, और आखिरी लम्हे पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो PSG पे ठहर के रहेंगे. उसके बाद बेंजेमा ने अपने इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर लगाई अमेरिकी रैपर टूपैक शकूर की. ठीक है, टूपाक हमें पता है ऑब्वियसली रैप के बेताज बादशाह हैं. उस तस्वीर में टूपाक के साथ जो दूसरा शख्स खड़ा था तो कहते हैं कि उसने बिट्रे किया था टूपाक को और फिर टूपाक का Yeah, that's the conspiracy, that's it. तो लोग ये कह रहे थे कि बेंजीमा ने भी ये तस्वीर लगाई थी कि वो खुद टूपाक है और एम्बापे ने उनके साथ बिट्रेल किया है क्योंकि वो उन दोनों साथ रियल मैड्रिड के लिए भी खेलते हैं और फिर फ्रांस के लिए भी खेलते हैं, और ये लास्ट मिनट पे एम्बापे बदल गया. गिवन दिस आई थिंक प्रॉब्ली टैक्टिक से ज़्यादा फ्रांस की टीम में ये ऐसे मसले भी बहुत अहम होते हैं, तो एक तरीके से ये मसला हैज़ बीन अवॉइडेड. अच्छा वैसे मैं करूँ हाजा, आई मीन आप मतलब आई नो हमारे इधर ज़्यादा इंग्लिश प्रीमियर लीग देखी जाती है, लेकिन स्पेनिश ला लीगा हो या सीरिया हो या लीगों हो, आई मीन ये जो स्टोरीज चल रही होती हैं इन दीज लीग्स,
this is what makes me love these European teams a little more. We spoke about Giroud coming in. One other name that is potentially there, I think, is also of. I mean, we've also spoken about, you know, Ousmane Dembele probably coming in and potentially taking a wider role. Is there any other player who you see can actually come in? Maybe they can go with a 4-4-1-1 with just Griezmann behind Mbappe, or do you think they're going to stick to the system? I think they might just stick to the system because it's been working. And I feel like this is Mbappe's chance. Honestly, I think he's the one to watch right now. I think all across the World Cup, one of the players to watch. And I think they will really. I think they will stick to the the formation they have right now, and possibly trying to make that work. ठीक हो गया. दुनिया अगर बिल्कुल चेंज हो भी जाए ना, सब कुछ बदल जाए. Deschamps ने यही खिलाना है. Deschamps ने यही खिलाना है. आज पहला मैच होगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, होस्ट टीम कतर वर्सेस एक्वाडोर, और ये ग्रुप ए का मैच होगा. तो इससे पहले कि हम आज कॉन्वर्सेशन किसी और चीज़ पर करें, लेट्स डू अ प्रीव्यू ऑफ दिस ग्रुप एंड वील स्टार्ट ऑफ विद द टीम स्टैंडिंग्स. द टीम स्टैंडिंग्स को अगर हम सबसे पहले देखें तो आपके सामने ये सारे ग्रुप्स हैं. ऑब्वियसली फर्स्ट डे, लेकिन इसमें हमें एटलीस्ट पता चलता है कि इस ग्रुप में कौन कौन है. विद कतर एंड एक्वाडोर वी हैव सेनेगल and Netherlands. So this is Group A, and this is our team standings as far as the first day is concerned. We will now discuss in detail the other teams in this group before we do the build up to the first match. और इसके अंदर हम जब बात करेंगे तो we'll start off with Netherlands. So these were the team standings for Group A. Hajra, of course we have to talk about Netherlands here before we talk, क्योंकि एक्वाडोर और कतर पर जैसे जैसे मैच के करीब आते रहेंगे, बिल्डअप करते रहेंगे, तो उस पर ज़्यादा बात करते रहेंगे. लेकिन Netherlands is the most fancied side in this team. So let's start off with them. They've also been hit by some injuries in the build-up. Wijnaldum obviously was a key member of Louis van Gaal, और उसके अलावा हमने बल्कि अब ये भी देखा कि डमफ्रीज की भी अभी कुछ दिन पहले इंजरी हुई. अभी उनकी सीरियसनेस अभी हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टम दैट Van Gaal could probably play with. I think he's gotten a lot of negative feedback because of his change of formation, because I think he's kind of not going ahead with the 4-3-3. I think he's sticking to the new, or the one that's worked so far, is like 5-3-2 situation, 3-5-2. I'm sorry. And with guys like Depay, De Jong, Blind on the left side, and then obviously Van Dijk in the back, I think it's been working for him. It's been working for all of us. Okay. All right. Because they're going to top the group for sure. Yeah, I mean, we know that this is going to be simple. It's going to be an easy group for them. It's going to be like nice practice, competitive practice matches. But I think it's a great side. It's a great team. Dumfries, I think they're saying that it's not very, very serious, so he might just be playing actually. अच्छा ठीक, वैसे उन्होंने भी जो नाम लिया ना, सबसे पहले लेफ्ट पे उन्होंने डेली ब्लेंड का नाम से स्टार्ट किया था, और लुई वैन गाल जो मर्जी हो जाए ना, पहला नाम डेली ब्लेंड का ही होगा उनके उस पर. सो रेहान, जरा इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि I believe that even someone like Virgil van Dijk wanted them to change the system. लेकिन जैसे हाजरा ने कहा, he hasn't changed because it's been working for him, right? So I mean, Netherlands in your eyes? देखें, एक तो philosophical difference है डच फुटबॉल के अंदर, कि उनको लगता है कि 4-3-3 is basically an invention made by the Dutch, कि this is our system and this is how we want to play. But Van Gaal is the exact opposite of that. Even जब वो योहान क्राइफ की बार्सिलोना टीम थी और वो बार्सिलोना टीम टेक ओवर की थी, तब भी there was a lot of criticism. There was a stop gap in between, but when he took over तो completely system एक change किया था, which was more defensive. जिसमें अक्सर क्या करते हैं Van Gaal is के अगर कोई नंबर 10 होता है ना, तो उसको कोशिश करते हैं किसी तरह ये विंग पे खेल ले मेरे लिए. तो he's tried that with people like Rivaldo back in the day. अभी कोडी गैक्पो जो उनके प्लेयर हैं, उसको he essentially plays him as phenomenal player. Yeah. Essentially he plays him when he plays for PSV Eindhoven, तो वो up top खेल रहा होता है या वो off the striker खेल रहा होता है. इसमें he plays him almost as a central midfielder who sometimes chips in as a number 10. तो उसमें Blind का role becomes important because he is the only player in that team who can hold that, वो जो defensive position होती है इसको hold कर सकते हैं. उसकी वजह ये नहीं है कि वो जान के ये करता है Blind, उसकी वजह ये है कि he doesn't have the legs any longer to run up and down the field, so he just covers that position, और which allows someone like a De Jong to then advance. रेहान, वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेदरलैंड्स पे थोड़ी सी और कॉन्वर्सेशन करेंगे, स्पेशली उनकी डिफेंसिव लाइन पर. तो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक.
वेलकम बैक टू द ऑफ साइड शो ऑन ए स्पोर्ट्स HD एंड ARY ज़ैप। ब्रेक में जाने से पहले अभी हम ग्रुप ए का प्रीव्यू कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में बात करते हैं। अभी नेदरलैंड्स पे कॉन्वर्सेशन हो रही थी एंड रिहान, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ईजिली देयर डिफेंस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेज इन दिस वर्ल्ड कप। सो उस पर ज़रा चलते हैं। अभी हु डू यू थिंक वुड वैन खाल प्रेफर in his first 11, क्योंकि वरना तो नाम बहुत ज़्यादा है इनकी 11 में। I think Virgil van Dijk picks himself. Of course. De Vrij picks himself. And then basically their problem is the keeper isn't as great. That is one area of concern. But And since Van der Sar, when have they had a good consistent keeper? that's true. और दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो गेम है वो सारी वो इस पर डिपेंड करती है कि सिलेसन इज़ नॉट ग्रेट ऑन सेट पीसेस, ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए अगर आपका De Vrij और वैन डाइक हो तो इन दी एयर आपको वैसे भी सेट पीसेस के ऊपर इतनी कीपर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड बिकॉज ही प्लेज अ बैक थ्री, सो दैट अलाउज बोथ ऑफ देम कि वो बॉल को कैरी भी कर सकते हैं। और दोनों की जो सबसे मेजर स्किल ये है कि नेदरलैंड्स नेसेसरीली उनको एक प्ले मेकिंग मिडफील्डर चाहिए भी नहीं, उनको एक रनर चाहिए डे जॉन्ग जैसा जो मिडफील्ड से बॉल लेके भाग सके, क्योंकि बोथ जो उनके डिफेंडर्स हैं बोथ ऑफ देम आर रियली गुड बॉल प्लेयर्स। तो वो जो है वो गेम को स्प्रेड कर सकते हैं। ऑल्दो नेदरलैंड्स को ज़्यादा बॉल वो अपने पास रखते नहीं है, पर उनकी मजबूरी बन जाएगी इस ग्रुप के अंदर व्हेन दे प्ले इक्वाडोर और कतर, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू वांट द बॉल। going to come, they'll try for counter opportunities। अच्छा एमिर, पाकिस्तान का भी क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली गुजरा। पूरी कौम ने जितनी नेदरलैंड्स के लिए दुआएं की थी ना इस वर्ल्ड कप में, और नेदरलैंड्स ने हमारा साथ भी बढ़ा दिया था। सो वी आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर नेदरलैंड्स इन दिस वर्ल्ड कप। एक्चुअली थोड़ा सा अगर हम तारीख की तरफ जाएं, क्योंकि आपको पता है मेरी पाकिस्तान जितनी उम्र है, तो जब मैं छोटा था तो नेदरलैंड्स की टीम जो थी उसको अगर आप बारिश की तरह सोचें ना, तो नेदरलैंड्स की टीम को देखना ऐसे था जैसे आप अपने पहले प्यार के साथ समंदर के साहिल पे चलते हुए जा रहे हैं और एक ठंडी बारिश का फुहार आप पे पड़ी है। द 98 टीम जिसने अर्जेंटीना को हराया था, डेनिस बर्गकैम्प का वो ओवर द शोल्डर कलेक्टर का गोल करना। अब अगर कराची की बारिश के ही उस दारोमदार में हम रहें, तो अब जो वन हाल की टीम है, जो पिछले 10-12 साल से टीम है, वो वाली बारिश है कि इतनी बारिश हो गई गटर का पानी मिक्स हो गया है, आपके घर के अंदर आ गया है। तो दोनों एक किस्म से बारिश ही है, राइट। बट आई मीन वैन हाल की टीम को देखना, और ऐसे में क्या, जैसे जो 2010 की फाइनल वाली टीम थी, वही था कि आप मतलब घर में गटर का पानी आ गया है, लाइक इट्स जस्ट समथिंग यू डोंट वांट ever. I don't want this at all. So I think मैं break लूँगा just so that I can come to grip with what Emir has said. So we'll take a short break. Break के बाद जब वापस आएंगे तो we will discuss Senegal. हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द ऑफ साइड शो। और बस थोड़ी देर में ही फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी भी होगी, तो वील जस्ट वाइंड अप आवर कॉन्वर्सेशन ऑन ग्रुप ए राइट नाउ। उसके बाद जब हम आएंगे तो आपके लिए एक डिटेल ब्रेकअप भी करेंगे मैच का। लेकिन हाजरा, हमने नेदरलैंड्स की बात तो कर ली, अगेन इक्वाडोर कतर, विल टॉक अबाउट देम लेटर ऑन व्हेन वी कम फॉर द प्री मैच। लेट्स टॉक अबाउट सेनेगल, बिकॉज सेनेगल was fancied to be the second best team in this group and to qualify, right? उधर भी एक बहुत, जिस तरह बेंजीमा की इंजरी एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है, सादियो माने की इंजरी इज ऑल्सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। how will that impact Senegal and Senegal's chances? No, for sure, because I think they were going to almost like, if not top, then be like second in the group. But I think the impact could be covered up by Boledia. Did I pronounce that right? I think you did. He's been playing in the Serie A. He's done pretty well, and he can play. He plays a good number 9. He can also pull back a little bit. Just play around a little bit. He's good at it. I don't know if he's going to be as good as if we're going to, we might miss Mane, but I think Boledia is going to do it. ठीक है, तो हमने आज कॉन्वर्सेशन कर ली ऑन ग्रुप ए। अब you will see live action from the Formula 1. उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी होगी ऑन ए स्पोर्ट्स HD एंड ARY ज़ैप, और उसके बाद हम एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर होंगे टू बिल्ड अप टू द ओपनिंग मैच ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। टिल देन हम सबको इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।